शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जय। उत्तराध्यायन सूत्र के 8वें वर्ग पर ये मेरा 16वां वीडियो है। इसके पहले हमने 12वें गाथा का चिंतन किया था। गुरु भगवंत 12वें गाथा में क्या कहते हैं? पंतानि चैव सेविज्या सीये पिंडम पुराण कुम्मासम अद्व बुक्कसम पुलगाम व जवनाठाय निषेवय मंतु। गुरु भगवंतों ने 12वें गाथा के अंदर गुरु भगवंतों ने, कौन से गुरु भगवंतों ने? जो नए नए दीक्षित हुए हैं, उन्होंने आहार कैसे करना, अपने आहार के प्रति रुचि न रखना। रुचि रखे तो क्या होगा? रुचि अगर रखे तो राग द्वेष बढ़ेगा, और वो जो राग द्वेष मन में बढ़ेगा वो प्रकट होगा। इसीलिए गुरु भगवंतों ने ये समझाया है कि नए संतों ने आहार कैसे ग्रहण करना। अब आगे के 13वें गाथा में क्या कहते हैं? जे लक्कानम च सुईनम च अंग विज्जम च जे पौजंती न हूँ ते समाना उच्चंती एवं आयरियम आख्यायम। 13वें गाथा के अंदर गुरु भगवंत क्या समझाते हैं कि जो साधु कोई श्रावक के शरीर का तिल देख के, मस देख के, हस्तरेखा देखकर जो शुभाशुभ फल बताता है, या स्वप्न के विषय में जो फल दिखाता है, या मंत्र तंत्र यंत्र इस विषय में जो गृहस्थ को दिखाता है, वो उचित नहीं है। अब उचित नहीं है तो इसके परिणाम, इसके पहले हमारे शास्त्र में हमने सुना है, तीर्थंकरों की माता जब 14 स्वप्न देखती है, तब उस समय उसका फल क्या है, ये देखने के लिए जो ज्योतिषाचार्य है उन्हें बुलाया जाता है और वो उन्हें समझाता है, दिखाता है। फिर हमें यहाँ पर गुरु भगवंतों ने ये क्यों कहा है कि तुम तिल देख के या कोई मस देख के शरीर पर की, या कोई हस्त देख के उसका भविष्य मत बताओ। क्यों कहा है? क्योंकि गुरु भगवंतों को ये समझाना है तुम उतने परिपक्व है क्या। आगे गुरु भगवंत क्या कहते हैं? यंत्र मंत्र तंत्र आदि विषयों पर भी बताना निषिद्ध है। हम कोई मंत्र यंत्र तंत्र ये दिखाते हैं तो ये भी निषिद्ध है। देखो यहाँ पर गुरु भगवंतों ने 8वें वर्ग की 13वें गाथा में कहा है। फिर ये हमारे व्यवहार में आती है कि नहीं आती है? हमने श्रीपाल शास्त्र सुना है, उसमें क्या कहा है कि कोई व्यक्ति लोहे से सोना बनाने के लिए बैठता है, लेकिन वो सोना नहीं बन रहा, वो बार बार ट्राई कर रहा, प्रयत्न कर रहा, लेकिन सोना नहीं बन रहा। उस समय संयोगवश से श्रीपाल वहाँ पहुँच जाता है, और वो पहुँच जाता है। उस समय वो भाई उन्हें रोकता है और उनसे कहता है कि मैं बार बार विधि कर रहा हूँ, लेकिन ये सोना नहीं बन रहा, और मेरे गुरु ने कहा है कि इससे सोना, इस मंत्र से सोना बनता है, ये कैसा हो रहा है। उस समय श्रीपाल क्या कहता है? तुम वापिस बैठो और वापिस उस मंत्र का पठन करो, मैं जैसा कहूँ उस तरह से, उस ढंग से तुम करो। तब वो भाई वापिस
ध्यान में बोलो या विधि में बोलो, वो बैठ जाता है और श्रीपाल बाजू में खड़ा है, उस समय उसका उस लोहे से सोना बने हुआ हमने सुना ही कि नहीं? तो फिर वो शास्त्र में आया है। तो गुरु भगवंत यहाँ यही बात समझाते हैं कि मंत्र तो वही है, पहले उस साधक से सोना नहीं बना, लेकिन जब श्रीपाल वहाँ खड़ा था उस समय वो सोना कैसा बना, इस पर हमने चिंतन किया है क्या? क्योंकि हम उतने परिपक्व है क्या? वो श्रावक उतना उस मंत्र के अंदर परिपक्व नहीं था, उसकी उतनी श्रद्धा उस मंत्र पर नहीं थी। वैसे ही गुरु भगवंत कहते हैं कि हम अगर किसी से मंत्र तंत्र ज्योतिष अगर ये कहते हैं और वो अगर गलत हुआ या सफल नहीं हुआ तो उसके परिणाम क्या होंगे? उसके परिणाम ये होंगे, उस भाई के जो श्रद्धा थी, शास्त्र पर कहो धर्म पर कहो, उसकी श्रद्धा में हम कमजोरपना लाए कि नहीं? वो श्रद्धा से दूर हट गया कि नहीं? उसका आपके प्रति भाव क्या रहेंगे? आपके प्रति श्रद्धा क्या रहेंगी? तो इसलिए गुरु भगवंतों ने ये कहा है कि यदि हम परिपक्व नहीं होंगे तो हमारे विषय उस भाई की जो श्रद्धा है, जो आस्था है, उसमें कमी आएंगी कि नहीं? फिर वो दोष किसे देगा? वो संतों को दोष देगा। फिर वो संतों को दोष देगा, पर्टिकुलरली वो एक ही संत को दोष देगा क्या? वो सभी संतों को दोष देने लगेगा। फिर जब सभी संतों को जब दोष देने लगेगा, उस समय उसके कर्म बंद हो गए कि नहीं? जब उसके कर्म बंद होने लगे तो उसके निमित्त कौन बने? निमित्त हम बने। फिर हम निमित्त क्यों बने? हम इसीलिए बने कि हमने उन्हें इस बात का ज्ञान दिलाया, ये विधि करो, ये मंत्र जपो, ये साधना करो, ये शुभाशुभ फल दिखाया, क्योंकि हम परिपक्व न होते हुए ये दिखाया। इसीलिए गुरु भगवंतों ने ये कहा कि तुम उस ज्ञान के प्रति परिपक्व है क्या? फिर अगर परिपक्व नहीं होंगे, पूरी मालूमात नहीं होंगी, अगर उस पर हमारा उतना अटूट भरोसा श्रद्धा नहीं होंगी, तब हम वो बात श्रावकों को क्यों दिखाएं? यहाँ पर गुरु भगवान नए साधु से ये समझाते हैं कि हम कम से कम हमारे कारण किसी की श्रद्धा, सही श्रद्धा दूर न हो, कमी न आए, उसके किसी संत के श्रद्धा में कमी न आए, हम इतना ही करें तो भी हमारा कर्म बंध से हम बच गए कि नहीं? पुण्य होगा नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन कम से कम नए कर्म से तो हम बचे कि नहीं? इसीलिए गुरु भगवंतों ने इस गाथा के अंदर कहते हैं कि जो मंत्र तंत्र विद्या ज्योतिषी ये जो है ना, इसके अंदर हम न उलझे, क्योंकि हमें उतना ज्ञान है क्या? फिर ज्ञान नहीं है ना, तो फिर हम उसमें नहीं उलझना। कभी कभी क्या हो जाता है, देखा देखी कोई शास्त्र की बात किसी से कहते हैं, उस समय हम वहाँ बाजू में रहते हैं, उन्होंने स्वप्न की बात कही कि ये ऐसा स्वप्न आ गया तो ऐसा परिणाम आता है, हमने सुन ली, उनका अनुभव था वो ठीक है, लेकिन हमारा अनुभव नहीं है ना, अगर हमने कहीं वो बात बता दी और उसे वो अनुभव नहीं आया, वो परिणाम नहीं आया, तो वो दोष किसे देगा? और वो दोष अगर हमें देगा तो हम किसको दोष देंगे? यहाँ पर ये दोष की श्रृंखला बड़ी कि नहीं?
यहाँ कर्म बंध की श्रृंखला बढ़ी कि नहीं, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे के कर्म बंद होने के लिए निमित्त कौन बना? हम बन रहे हैं। इसीलिए गुरु भगवंत ये कहते हैं कम से कम साधना कम हुई तो भी चलेगा, लेकिन हमारे साधना के कारण किसी का कर्म बंद न हो, इतना भी हो गया तो बहुत कुछ हो जाएगा। इस तरह से मेरे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इसी आशा के साथ हूँ।